नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। परम मांगलिक ग्रंथ श्री छड़ाला जी, उसकी 6 ढालों में से हमारी ढाल 5वीं ढाल, जिसमें पंडित श्री दौलत राम जी ने 12 भावनाओं का चिंतन किया है। 12 भावना मतलब वैराग्य की जननी। इसका चिंतन करने से उन्होंने लिखा कि माता है, इसका चिंतन करने से समता का सुख जागता है। तो ऐसी 12 भावनाओं का हम यहाँ चिंतन कर रहे हैं। उसके अंतर्गत हमारी चल रही है संसार भावना। इसको पढ़ते हैं एक बार। चहूं गति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं, सब विधि संसार असारा, या में सुख नाही लगारा। तो यहाँ क्या लिखा है कि चारों गतियों के जीव दुखों को भरते हैं, या चारों ही गतियों में जीव दुखों को ही उठाते हैं। किसी भी गति में सुख नहीं है। हमारी एक कल्पनाएं हैं कि इस गति में सुख होगा या उस गति में, उस संयोग से सुख होगा। न संयोगों में सुख है, न गतियों में सुख है। संसार में कहीं भी सुख नहीं है। इसका स्वरूप भी देखा था हमने। क्यों हम ऐसा बिल्कुल डंके की चोट पे छाती ठोक के ऐसा बोलते हैं कि संसार में सुख नहीं है? क्योंकि सुख आत्मा का स्वभाव है। सुख परद्रव्यों से नहीं आता है। परद्रव्य तो सुख से मिलके ही बने हुए नहीं होते हैं। तो जब जो जिसमें है ही नहीं, उसको प्राप्त करके उस चीज की प्राप्ति कैसे हो सकती है? जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है, ऐसे पुद्गलों को जोड़कर सुख की और ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो सकती है? इसलिए हम कह रहे हैं कि संसार में कहीं सुख नहीं है, आत्मा में ही सुख है। मेरा सुख मुझ में ही है। लेकिन यह जीव पर से राग करके क्या कर रहा है? परिवर्तन पंच करे हैं। इसका स्वरूप हमने देखा था। अनादिकाल से यह जीव अपने स्वरूप को भुला के 5 परावर्तन कर रहा है और दुखों को उठा रहा है। पंच परावर्तन में कहीं भी लेश मात्र भी सुख नहीं है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव, यह पंच परावर्तन यह जीव कर रहा है। इस प्रकार सब विधि संसार असारा, सभी प्रकार से संसार पूरी तरह से असार है। इसमें लेश मात्र भी सार नहीं है और इसमें लेश मात्र भी सुख नहीं है, ऐसा दौलत राम जी यहाँ कह रहे हैं। तो ये क्या चिंतन करना है, इसका कनेक्ट भी कर सकते हो आप। अशरण भावना, अनित्य भावना, संसार भावना, आपस में क्या कनेक्टिविटी। अनित्य भावना की बात करें तो वहाँ पे संयोग की अनित्यता बतलाई। फिर किसी ने प्रश्न उठाया है कि चलो अनित्य है तो जितने टाइम के लिए संयोगों को प्राप्त है उतनी देर के लिए तो हम उसके अधीन हो जाते हैं, उनकी शरण में चले जाते हैं, उनसे सुख मिल जाएगा। तो यहाँ बतलाया कि किसी भी विपत्ति से बतला बचाने में कोई भी संयोग जो है वह शरण नहीं है। और न ही संयोग, एक संयोग दूसरे संयोग को नित्य बनाने के लिए शरणभूत है। आत्मा अपने आप में ही अशरण है, उसे किसी शरण की आवश्यकता ही नहीं। फिर किसी ने बोला कि चलो शरण भी है मान लिया, नित्य भी है मान लिया, लेकिन दुख रूप तो नहीं है ना, तो हम रह लें, क्या दिक्कत है? तो यहाँ कह रहे हैं कि देखो जितने भी संयोग है आत्मा से, आत्मा को छोड़ के जितने भी पर भाव हैं, पर द्रव्य हैं, जयचंद जी छाबड़ा ने लिखा है ऐसा। पर द्रव्य नते प्रीति जो हे संसार अबोध। उन्होंने तो संसार की परिभाषा ऐसे लिखी, संसार भावना लिखी उन्होंने, तो संसार की परिभाषा लिखी उन्होंने कि पर द्रव्यों से जो राग का परिणाम है वो संसार है। बताओ, उन्होंने संसार ये नहीं लिखा कि संसार ये है वो है, उन्होंने पर द्रव्यों से राग का परिणाम संसार है। पर द्रव्यनते प्रीति जो है संसार अबोध। और प्रीति लिखा उन्होंने, प्रीति का मतलब यहाँ राग लगाया है हमने, वही कोई मिथ्या दृष्टि तो मोह लगाना कि पर द्रव्यनते मोह जो सो संसार अबोध। उसका फल क्या है? ताको फल गति चार में भ्रमण कहो श्रुत सोद। हाँ, तो ताको फल गति चार में, उसका 4 गति में फल है। 4 गति में फल है किसका? परद्रव्यों से प्रीति का। ऐसा कहा है, किसने कहा है? श्रुत के पाठियों ने कहा है, श्रुत के कर्ता ने कहा है। हम कहेंगे इसी अपेक्षा से करता है। तो श्रुत के पाठियों ने ऐसा कहा है क्या कि
पर शॉर्ट में ये है एक लाइन में समझने के लिए कि पर द्रव्यों से राग करने का परिणाम चतुर्गति संसरण है, ऐसा कहा है। क्या है? यहाँ पे क्या कहा? राग कहा ना, मोह नहीं कहा। 4 गतियों में राग का परिणाम चतुर्गति संसरण है। चतुर्गति और चतुर्गति संसरण कैसा है? पहली ढाल में पढ़ लिया हमने। हाँ। और या तो भावना भाने की ऐसा है, इसलिए हमें क्या है, मोह की बात, अब राग की बात आ गई। मोह की चर्चा तो तीसरे ढाल में कर लिया हमने, दूसरे ढाल में कर लिया, हम ये राग की चर्चा कर रहे हैं क्योंकि इसके राग पाए जा रहे हैं ना। दूसरी प्रतिमाधारी की स्थिति दीक्षा नहीं ले रहा है। संसार से, कुटुंबियों से राग है इसको, अपने पुत्र से राग है, अपनी स्त्री से राग, अपने जो कमाया हुआ धन है, अपना शरीर है, इससे मोह तो नहीं है लेकिन राग के परिणाम पाए जा रहे हैं। तो उसको बतला रहे हैं हम कि देखो ये पर संयोगों में जो राग है, ये चतुर्गति संसरण का कारण है, ये दुख रूप है। इसलिए ये मत सोचो कि इसके बीच में रह के हम सुखी हो जाएंगे या सुख की प्राप्ति हो जाएगी, दुख तो नहीं दे रहे ना, ये नहीं। इसमें रहने का कारण, इनमें रहना राग का कारण है, और राग चतुर्गति संसरण का कारण है। इसलिए क्या करें, इस राग को छोड़ें, वीत राग भाव की, क्योंकि वही ये असार है, क्योंकि ये राग का कारण है, इस वीत राग का सार है। तो ये हमने पढ़ा था, और हमने कल भी देखा था भूदरदास जी की 12 भावना में से कि दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान, कि इस संसार में कहीं भी देखोगे आप तो कोई भी सुखी नहीं है। जिसके पास दरिद्री है, वो दरिद्रता के कारण, उसको ये नहीं पता कि कल से खाने में भोजन मिलेगा या नहीं मिलेगा। यदि वो नहीं जाता है दिहाड़ी श्रमिक काम पे, तो उसका परिवार भूखा भी सो सकता है, तो वो निर्धनता के कारण दुखी है। और कोई तृष्णा के कारण दुखी है, दोनों प्रकार से दुखी है। कोई पेट के चक्कर में दुखी है, कोई पेटी के चक्कर में दुखी है। इस प्रकार से संसार में कहीं भी सुख लेश मात्र भी नहीं है। सब सब क्या है, दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान, कहूं न सुख संसार में, सब जग देखियो छान। सभी संसार में कोई मिले तो बताना आप कि कोई संसार में कोई भी सुखी नहीं है। ठीक है, ऐसा मंगत राय जी की 12 भावना में भी हमने देखा था कि जन्म जरा अरुकार भाव परिवर्तन पंच सहता, द्रव्य नहीं, जन्म मरण अरु जरा भाव से सदा दुखी रहता, द्रव्य क्षेत्र अरुकाल भाव भव परिवर्तन सहता, न छेदन छेदन भेदन नरक पशु, छेदन भेद नरक पशुगति में वद वंदन सहना, राग राग उदय से दुख सुरगति में कहाँ कहाँ सुखी सुखी रहना, रहना। तो चारों भोगी गतियों पुण्य तो फल हो एक इन्हीं, हाँ, भोगी पुण्य भोगी फल पुण्य हो फल एक हो एक इन्हीं, इंद्रिय क्या क्या इसमें लाली, कुतवाली दिन चार यही फिर खुरपा अरुझाली, मानुष्य जोनी अनेक विपति में कहीं न सुख देखा, पंचम गति सुख मिले शुभाशुभ को मेटो लेखा। तो इसको क्या बार बार चिंतन करना है गाने से, सिर्फ शब्द दोहराने से नहीं, उसके पीछे जो भाव है ना, वो भाव भासना होना चाहिए। कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे चारों गतियों में। हमको क्या है कि सुरगति की लालसा रहती, देवगति में जाना है, पुण्य कमा लें देवगति में। तो यहाँ कह रहे हैं कि राग उदय दुख सुरगति में कहाँ सुखी रहना, कि वहां पे भी राग का उदय है, दुख है सुरगति में भी। चिंतन हमने किया वहां पे, जो विमानवासी हूँ था है सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, और भवन भवन त्रिक में सुरतन धरे, ये भी था उसमें पंक्ति, भवन त्रिक में सुरतन धरे। तो इसलिए चारों गतियां ही दुख रूप है। कहीं भी संसार में हम शरण चाहें तो कहीं नहीं मिलेगी, कहने का मतलब ये कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ आत्मा में ही शरण है। इसलिए आत्मा की शरण में जाएं और उपचार से पंच परमेष्टि की शरण में जाएं। और हमने वैराग्य वैराग्य भावना पढ़ी थी मैंने अभी, हाँ उसमें भी एक लाइन आती है, जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। हाँ, देखो वैराग्य भावना लिखी भूदरदास जी ने, नहीं दयानंद राय जी ने लिखी है, शायद दयानंद राय जी की है। नहीं, इसमें लिखा हुआ है वज्रनाभि चक्रवर्ती की वैराग्य भावना, वज्रनाभि चक्रवर्ती उन्होंने लिखी है। जिनवाणी में 12 भावना, भूदरदास जी की 12 भावना के जस्ट बाद वैराग्य भावना। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने देखो स्टार्टिंग देखिए, वैराग्य भावना नाम है ना उसका, तो वैराग्य भावना में 3 बातों का मूल तरह विचार किया उसमें, संसार, शरीर और भोग। उसमें आप देखना 3 सेक्शन है, लगभग 3 सेक्शन है। पहले सेक्शन में संसार की बात चली है, फिर शरीर की बात चली है, फिर भोगों की बात चली है। तो वैराग्य भावना में शुरू किया उन्होंने, यह संसार महावन भीतर भरमत दुख पावे। क्या है? यही संसार महावन भीतर भरमत और न आवे, जामन मरण जरा दव दावे, जीव महा दुख पावे। हाँ, इसके बाद है देखो उन्होंने लिखा है
छेदन भेदन नरक पशु गति में सदा दुखी रहता। छेदन भेदन नरक पशु गति में सदा दुखी रहता। राग उदय से दुख सुर गति में कहाँ सुखी क्या है ने रहता। मानुष जोनि अनेक विपत्ति में, नहीं ये तो भंगत राय जी की हो गई। क्या है वो? ये संसार। हाँ बताओ। इसमें है, शुरू में तो चारों गतियों का वर्णन है। नहीं नहीं, वो वहां से पढ़ो आप। यह संसार यदि याद हो, यह संसार महावन यह भीतर यह संसार महावन भीतर भरमत और न आवे, जामन मरण जरा जरा तब दुख दाहे, दावे, जीव महादुख जीव पावे। महादुख पावे। हाँ कबहु जाय नरक तिथि भुंजे, कबहु जाय नरक पशु गति। नरक तिथि भुंजे छेदन वेदन भारी, छेदन कबहु भेदन पशु पर जाय धरे तह वद वद बंधन बंधन भयकारी। भयकारी। सुरगति में पर सुरगति में संपत्ति पर देखे, संपत्ति देखे, राग उदय दुख होई। मानुष जोनि अनेक विपत्तिमय, सर्व सर्व सुखी सुखी। कोई इष्ट वियोगी बिलखे, कोई अनिष्ट संजोगी। कोई दीन दरिद्री बिलखे, कोई तन के रोगी। किसही घर कलिहारी, नारी के बेरी सम भाई। किसही के दुख बाहर दिखे, किसही उर दुचिताई। कोई पुत्र बिना नित झूरे, होए मरे तब रोवे। खोटी संतति सो दुख उपजे, क्यों प्राणी सुख सोवे। पुण्य उदय जिनके तिनके भी नाही सदा सुख साता। यह जगवास जतारत देखे, सब दिखे दुख दाता। फिर उन्होंने कंक्लूड किया संसार की, जो संसार की पंक्तियां चल रही थी ना, जो भैया ने बोला ना अभी कि संसार में उन्होंने दो पंक्तियां पढ़ी उन्होंने, तो संसार की जो बात चल रही पूरी संसार की चतुर्गति संसार का वर्णन क्या है इसमें, मनुष्य गति का विशेष रूप से किया कि मानुष योनि अनेक विपत्ति में सर्व सुखी नहीं कोई। कोई इष्ट वियोगी बिलखे, कोई अनिष्ट संयोगी। कोई दीन दरिद्री देखे, किसही घर कलिहारी नारी के बेरी सम भाई। किसही के दुख बाहर दिखे, किसही दूर उचिताई। कोई पुत्र बिना नित झूरे, होए मरे तब रोवे। खोटी संतति सो दुख उपजे, क्यों प्राणी सुख सोवे। पुण्य उदय जिनके तिनके भी नाही सदा सुख साता। यह जगवास जतारत देखे, सब दिखे दुख दाता। उन्होंने फिर कंक्लूड किया इसके बाद कि जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे। काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे। क्या लिखा उन्होंने कि जो संसार में सुख होता तो फिर तीर्थंकर क्यों त्यागते, काहे को शिव साधन करते और क्यों संयम की आराधना करते। सही बात समझ में आती है कि तीर्थंकरों को किसी बात की कमी नहीं थी। कुछ 3 तीर्थंकर तो चक्रवर्ती थे, 6 खंड की संपदा उन्होंने छोड़ी। इसका मतलब यह है कि वो छोड़ने लायक थे संयोग, उसमें कहीं सुख नहीं था। इसका मतलब तीर्थंकर बतला रहे हैं हमें, स्वयं साक्षात की देखो छोड़ने लायक है ये। संसार में कहीं भी सुख नहीं है, यदि होता तो मैं क्यों छोड़ता। तीर्थंकर क्यों छोड़ते, आदिनाथ भगवान क्यों छोड़ते, महावीर भगवान क्यों छोड़ते, शांतिनाथ भगवान क्यों छोड़ते, उन्होंने बतलाया। तो इसका मतलब क्या है, क्या करना चाहिए फिर कि भय तीर्थंकर से बलि, तिनकी नहीं चली मौत नहीं टली, तो फिर क्या करिए। जिस पंथ चले भगवंत वही आचरिए। कि उन्होंने छोड़ा है, हम भी छोड़े हैं। ऐसी भावना तो भाई कि छोड़े और छोड़े वास्तव में सम्यक दर्शन पूर्वक। ना दूसरी प्रतिमाधारी की बात चल रही है तो वो तो भावना भा रहा है कि मुझे छोड़ना है, छोड़ूंगा ही मैं, एक ना एक दिन छोड़ूंगा ही मैं। भावना भरा है, अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा। कब होऊंगा भायांतर निर्ग्रंथ जब। ऐसी वो भावना भरा है। संबंधों का तीक्ष्ण बंधन छेद कर, विचरूंगा कब महत पुरुष के पंथ जब। तो वो छोड़ेगा एक दिन। तो इस प्रकार से क्या वैराग्य भावना आप पूरी पढ़ना, अपन जब इस मौका आएगा और पढ़ेंगे तो संसार का वर्णन क्या, अभी देह, अभी अशुचि भावना आएगी तो उसमें देह का वर्णन भी करेंगे, भोग का वर्णन भी है उसमें। तो वैराग्य भावना जिसकी अपन चर्चा करी ना अभी, वैराग्य भावना इसमें संसार शरीर और भोगों का ही मतलब वर्णन किया है उसमें, पूरी उसकी निस्सारता बतलाई है, असारता बतलाई है, दुख रूप है बतलाया है। चलो अपन आगे चलते संसार भावना में। तो अपन ने देखो 5 कवियों की संसार भावना देखी यहाँ पे अभी तक। कौन कौन सी देखी, पंडित दौलत राम जी ने लिखी, भूधर दास जी ने लिखी, और मंगत राय जी ने लिखी है, और दौलत राम जी ने लिखी है, और जयचंद जी छाबड़ा ने लिखी है। हो गई ना, 5 हो गई कि नहीं हुई, जितनी भी हुई। एक नैन सुखदास जी की रह गई। नयन सुखदास जी की रह गई। हाँ क्या, ये तो वैराग्य भावना है, 12 भावना नहीं है, ये तो वैराग्य भावना है। वैराग्य भावना अलग है, 12 भावना अलग है।
तो नयन सुखदास जी की 12 होना रहेगी, उसका चिंतन करते हैं। करत चतुर्गति में भ्रमण बीत्यो काल अनंत, सो संसार विसार कर करिए शुद्ध तुरंत। करत चतुर्गति में भ्रमण, चारों गतियों में भ्रमण करते हुए अनंत काल बीत गया। पंच परावर्तन का काल कितना समझ में आया ना अपने को। ऐसे पंच परावर्तन मैंने अनंत बार कर लिए हैं, ऐसा नहीं कि एक बार करा होगा या बस कभी कर हुए ही नहीं, फिनिश करेंगे। अनंत बार ये जीव पंच परावर्तन कर चुका है, तो अनंत परावर्तन करने में अनंत अनंत काल लग गया है इसके। काल तो अनादि भी, काल की कोई आदि आएगी क्या? अनादि काल से चल रहा है काल तो तब से ये जीव संसार में पंच परावर्तन करके रूल रहा है, दुखों को उठा रहा है। अब कह रहे हैं कि सो संसार विसार कर, ये संसार को विसार दे, भूल जा, छोड़ दे, त्याग दे, और क्या करे, करिए शुद्ध तुरंत, अपने आप को शुद्ध कर। रे मन मूढ़ विकलता धारी, समझाए गुरु तुहे उपकारी। रे मन मूढ़ विकलता धारी, समझाए गुरु तुझे उपकारी। क्या क्या समझा रहे हैं उपकारी? कि ये शुभाशुभ कारज सारे, स्वपर स्वरूप लखो नहीं प्यारे। कि तूने सारे शुभ और अशुभ भाव तो कर लिए, अभी बताया भाव परावर्तन करते करते, लेकिन क्या नहीं करा है? स्वपर स्वरूप लखो नहीं प्यारे। स्वर पर का स्वरूप नहीं लखा तूने, तो उसको शुद्ध भाव को प्राप्त करो। शुभाशुभ भाव तो पंच परावर्तन करते हुए भाव परावर्तन भी अनेक बार कर लिए, ऐसा कोई भाव नहीं है जो नहीं करा, बस शुद्ध भाव करना बाकी रह गया है। वो करके देखो एक बार। जिनवाणी कह रही कि एक बार ये टेबलेट तो लो, सबने सब ले ली ना, संसार के सारे सारे डॉक्टर से कंसल्ट कर लिया कि अपने ये रोग दूर हो, ये रोग दूर हो, संसार रोग दूर हो। जिनवाणी कह रही एक बार ये भी करके देखो, क्या? शुद्ध भाव करके तो देखो, नहीं हो सुख तो बताना फिर। वो तो उस मार्ग में ही सुख है, समझ में आ जाएगा कि आकुलता जब घटने लगती है तब सुख की प्राप्ति वैसे वैसे ही प्रशमता रूप परिणाम होने लगते हैं। प्रशम रूप परिणामों में ही सुख की प्राप्ति आ गई। जब कषाय हट जाएगी तो कितनी निराकुलता से सुख की प्राप्ति होगी, ये तो स्वयं क्या है, अनुभव करके स्वयं देखने का विषय। जब अपन तीसरे ढाल की पहली पंक्ति पढ़ी थी तब ये अपन ने देखा था। काल अनादि निगोद बस, निकस भयो जग जाल, सो उच्छिष्ट अनंत भव, मत भख मूढ़ उगाल। कब ने चर्चा करी थी इसकी कि इस जीव ने, मतलब मैंने अपना अनंत काल तो निगोद में बिता दिया। उसके बाद वहां से जब मैं निकला तब क्या हुआ, चतुर्गति भ्रमण किया मैंने। अब वो कह रहे हैं पंडित नयन सुखदास जी, क्या कह रहे हैं कि यह जो पांच परावर्तन करते हुए जो जो भी तूने पाया है, द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव, यह तेरे उगले हुए के समान है, तेरे वमन के समान है, तेरे उल्टी उल्टी के समान है। इस उल्टी का पुनः भक्षण, अपनी मुख की उगाल का पुनः भक्षण मत कर। ऐसा कुछ नहीं है जो कि नहीं पाया, इसलिए कोई आस मत रख, ये मिलेगा तो मुझे सुख की प्राप्ति हो जाएगी। उल्टा तो उस आस तो ये रखना चाहिए कि जो मैं छोड़ चुका हूं उसको मैं क्यों वापस ग्रहण करूं। ये थूक के चाटने वाली बात है। हाँ, कि हमने छोड़ दिया है, क्यों चाटे वापस से हम। पंच परावर्तन करते हुए सबने सब कुछ पा लिया, अब कुछ भी पाना शेष नहीं बचा। बस एक अनंत भगवान की मुद्रा है, वही शेष रह गई। मुनिराज की मुद्रा है, सम्यक दृष्टि मुनिराज की मुद्रा, वही पाना शेष रह गई। ये पंच परमेश्वरी के पद शेष रह गए पाना, बाकी सब कुछ ये जीव ने पा लिया है। तो इसलिए वो प्रेरणा दे रहे हैं कि सो उच्छिष्ट अनंत भव, मत भक मूढ़ उगाल। अब देखो, यहाँ से जब वो जीव निकला ना, वहां से कहां से निकला, निगोद से निकला, तो कैसे कैसे पंच परावर्तन करते हुए कैसे कैसे दुखों को उठाया है, उसकी चर्चा की है नयन सुखदास जी ने उनकी 12 भावना में। अपन ने वही चर्चा करी है पहली ढाल में। अब वो हमने पढ़ा है, अब उसको भाना है और चर्चा का बार बार चिंतन करना है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। मैं उगली नित्य निगोद उदय उपयोग, स्वबल के योग उछल जब आया, कर कर भावाश्रव चहु गति में दुख पाया। मैं जब उगली नित्य निगोद, मैं जब नित्य निगोद से निकल कर आया, अपने उदय के अपने कर्म के उदय के कारण, अपने उपयोग के कारण, तो फिर क्या हुआ मेरे साथ, लेकिन निगोद से निकल गया मैं, लेकिन फिर क्या हुआ मेरे साथ कि कर कर भावाश्रव, भाव आश्रव करके, हाँ, चहु गति में दुख पाया। उन्होंने लिख दिया भाव आश्रव, पुण्य भी आ गया पाप भी आ गया। आश्रव में पुण्य पाप दोनों आएंगे ना भैया, इसलिए कि पाप ही पाप आएगा, पुण्य भी आएगा। कर कर भाव आश्रव चहु गति में, और यहाँ पे भाव आश्रव लिखा ना, तो यहाँ पे मुख्यता से अपन जब आश्रव की बात करें, मिथ्या अविरति प्रमाद कषाय, और कषाय में भी सबसे अंत में जाता है। आश्रव का जो कारण है वो रहे राग, तो राग मतलब राग मात्र से ही आश्रव है। हाँ, मतलब क्या कहने का मतलब है, मिथ्यावृत्ति प्रमाद से तो है ही है,
और सबसे अंत में जाने वाला संजनन लोभ, उससे भी, वो भी राग का परिणाम है, वो भी आश्रव का कारण है। तो वो जो प्रशस्त राग से आश्रव का कारण है, तो अप्रशस्त राग से तो डेफिनेटली पाप आश्रव और चतुर्गति में बहुत गंभीर दुखों के कारण का, आश्रव का कारण बनेगा ऐसा। तो कर कर भावाश्रव चहु गति में दुख पाया। कैसा कैसा दुख पाया भाई? निगोद ने कैसा दुख पाया था? पढ़ने पढ़ के आए वहां पे, पीली ढाल का थोड़ा रिवीजन करें। क्या है? एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार। कैसा ऐसा दुख पाया उसने? और फिर कैसा पाया? निक्सी भूमि जल पावक भयो। तो हुआ हुआ ना, निक्सी भूमि जल पावक। तो क्या हुआ फिर? भूमि बना, जल बना, पावक बना, अग्नि बना और पवन बना। इनके दुख कैसे कैसे हैं अब वो पढ़ते हैं। कभी पृथ्वी की धर देह, कभी बना मेह, जगत की खेह में सड़ पड़ सूखा। हो अग्नि जलाए जंतु जगत को फूका। किसकी चर्चा चल रही है? किसकी चल रही है? कि कभी एक इंद्रिय। अरे ये मेरी चर्चा चल रही है। कभी पृथ्वी की धर देह, कभी बना मेह। स्थावर की चल ही रही है, लेकिन जब मैं स्थावर हुआ था, निगोद से निकल के स्थावर पर्याय प्राप्त करी, तो पृथ्वी में जब गया, तो पृथ्वी में क्या हुआ? नींव खोदी गई मेरे ऊपर, मैंने भार सहन किया। फिर मैं जब जल बना, तो पृथ्वी की ही खेह में मेरा शरीर जो है सूख सूख गया। मतलब शरीर सूख जाए तो क्या कितनी पीड़ा होगी? वैसे जगत की खेह में सड़ पड़ सूखा। कभी पृथ्वी की धर देह, कभी बना मेह, जगत की खेह में सड़ पड़ सूखा। और जब अग्नि बना, हो अग्नि जलाए जंतु जगत को फूका। अहिंसा परमो धर्म की बात कर रहा है, अब कर रहा है, अब जिनवाणी मिली। उस समय क्या, जब अग्नि की पर्याय में थे, तो अग्नि में एक केंद्रीय जीव भी स्थावर जीव है, वो क्या करा उसने जब उस पर्याय में था? यह जीव तब इसने हो अग्नि जलाए जंतु जगत को फूका। जीते जी जिंदा जला दिया। किसने? किसने जलाया? बताओ। चतुर्गति संस्करण फल मिल रहे ना उसके। ये पाप पाप के उदय में मिला, और उसके उदय में और पाप किया। हो अग्नि जलाए जंतु जगत को फूका। जब पवन बनाए, निक्सी भूमि जल पावक भयो पवन प्रत्येक वनस्पति। तो जल भूमि पावक हो गया पवन। हो पवन फिरा भन्नाता, दुनिया में खाक उड़ाता। पत्थरों से सिर टकराता, अंबर में शोर मचाता। जब पवन बना में, तब क्या हुआ? ये सब वो जो लिखा है यहाँ पे, पत्थरों से सिर टकराता। पत्थर जो है भाई, अब उस दिन भी समझाया था शायद ये, कि जो हवा है, ये जब टकराती है, तब क्या है, उसमें जो जीव है, वो जीव निकल जाता है। उसको प्राण की वेदना होती है, वो उससे सहन नहीं होती, निकल जाता है जीव उससे। मतलब उसको प्राणों का वियोग हो जाता है। प्राण का वियोग कोई भी जीव करना नहीं चाहता नरक गति के अलावा। तो उसके प्राणों का वियोग हो जाता है वहां पे। अंध से अंधा हो, कोई अंधा टकरा जाए तो कष्ट होगा कि नहीं होगा उसके? ऐसे इसके तो ये इतना कष्ट हुआ कि प्राण का वियोग हो गया है इसके। हो पवन फिरा भन्नाता, दुनिया में खाक उड़ाता। पत्थरों से सिर टकराता, अंबर में शोर मचाता। फिर क्या? वो प्रत्येक वनस्पति हुआ ना, सुनो फिर। हुआ प्रत्येक, हुआ वनस्पति थूल, साधारण फूल, कंद अरुमूल, साग अरु पत्ता। हुआ कली कली, कभी कलित काट में छत्ता। ये ऐसा ऐसा हुआ, क्या क्या हुआ? ये ऐसा ऐसा जो लिखा ना यहाँ पे। हुआ कंद और मूल, साग और पत्ता। हुआ कभी कली कली, कभी गलित काट में छत्ता। फिर क्या हुआ? ये दुर्लभ लही जो चिंतामणि, त्यों पर आय लही त्रसतणी। लट पीपिल अली आदि शरीर, धर धर मरियो सही बहुपीर। क्रमी हुआ, पीपिल हुआ और भृंगार हुआ। हुआ क्रमी, पीपिल, भृंगार। कभी बना स्यार, कभी झिंगार, कभी बना भैंसा। हो खरबरा खाए अभक्ष, जन्म लिया जैसा। ऐसा ऐसा हुआ है ये संसार के दुखों का वर्णन चल रहा है यहाँ पे वापस संसार भावना में। पेली ढाल का सिर्फ मिला रहे हैं इसको, मिला सकते नहीं, ज्यादा इतना मिला सकते हैं उतना मिला रहे हैं इसको, कि क्या क्या हुआ। फिर कभी क्रमी पीपल झंगार, कभी हुआ क्रमी। क्रमी मतलब दो इंद्रिय जीव, पीपील मतलब तीन इंद्रिय, भृंगार मतलब चार इंद्रिय। कभी बना स्यार, पंचेंद्रिय।
और कभी झिंगार और कभी बना भेसा हो चल हो। फिर उसके बाद क्या, कभी बना भेसा, फिर जैसे जो 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 भी अभक्ष मिले वो सब खाए इसने, जो खाए हो खरबरा खाए अभक्ष जन्म लिया जैसा। फिर कभी सेनी हुआ, ये सेनी सेनी हुआ, सेनी हुआ, क्या हुआ, कभी पंचेंद्रिय पशु भयो मन बिन निपट अज्ञानी थयो सिंहादिक सेनी वे क्रूर निबल पशु हति खाए भूर कब हूँ आप भयो बलहीन। यहाँ तो इसको बाद में करेंगे, चलो। ये सेनी असेनी हुआ ना, ये हो सेनी अंकुश खाए। किसकी चर्चा चल रही है? ये मेरे संसार, हमारे मेरे संसार, हमारे मेरे हर व्यक्ति मेरे पे लगा ना, हर जीव की मेरी चल रही है, ये दूसरे की नहीं चल रही है। वहां पे पहली ढाल पड़ी थी, मतलब अपनी स्वयं की बायोग्राफी है ये। हो सेनी अंकुश खाए चल जिस विद जिसने चलाए अमनस्क में दुख खाए जिन चाहा चीर बगाए। क्या मतलब है इसका, कि हो सेनी अंकुश खाए, कि जब मैं सेनी हुआ तब अंकुश खाए मैंने। क्यों असैनी अंकुश नहीं खाता है क्या? कि असैनी को अंकुश मारे कुछ मतलब नहीं है, असैनी सीख नहीं सकता है कुछ। इस अंकुश उसी को लगाया जाता है जो सीख पाए। अब शेर को चाबुक मारोगे तो सीखेगा वो। आप ये असंग मच्छर को नहीं सिखा सकते कि भैया डंक मत मारना, खून मत चूसना, से पाप का मच्छर को नहीं सिखा सकते। ये सैनी को सिखा सकते हैं। तो जब मैं सैनी बना तब अंकुश खाया, लोगों ने सिखाया मुझे कि ऐसे बैठ, ऐसे चल, ऐसे कुर्सी पे बैठना है, सर्कस के हाथी को, सर्कस के शेर को। हो सेनी अंकुश खाए चल जिस विद जिसने चलाए। और जब असेनी बना, अमनस्क में दुख खाए जिन चाहा चीर बगाए। जिसने चाहा उसने चीर दिया, जिसने चाहा उसने भगा दिया। ऐसी ऐसी यहाँ पे चल रहा है क्या, संसार गति के दुखों का, मनुष्य संसार के दुखों का वर्णन। जिन चाहा चीर बगाए। इसके बाद क्या है, जिन चाहा चीर बगाए। हुआ वनस्पति थूल साधारण फूल कंद अरुमूल साग अरुपत्ता। हुआ कभी कली कली भया गलित काट में छत्ता। हो सेनी अंकुश खाए चल जिस विधि जिसने चलाए। अमनस्क में दुख पाए जिन चाहा चीर भगाए। देखो मेरे पास है, मैं देखता हूँ क्या है, कहीं लिखी होगी, एक सेकेंड। बहुत अच्छी उन्होंने लिखी है नए सुखदास जी ने, शेयर करता हूँ आपके साथ में। एक सेकेंड। ये देखो आपको दिख रही होगी इसमें। लिया जन्म हीन कुल बीच कर्म किए नीच भूप ने खींच मीच गल डारे। कभी हुआ असुर महानीच नार की मारे। कि जब मैंने हीन कुल में जन्म लिया तब मैंने नीच कर्म किए, फिर मुझे सजा मिली, मुझे क्या करा, कारागार में डाल दिया। फिर कभी हुआ असुर महानीच नार की मारे। कौन सी गति का वर्णन है बताओ? कभी हुआ असुर महानीच नार की मारे, कौन सी गति का वर्णन है ये? बताना है आपको, भाई आपको स्क्रीन दिख रही ना? ये लेफ्ट में है, दिख रहा है आपको? 23 नंबर का लेफ्ट में। कभी हुआ असुर महानीच नार की मारे। तो नरक गति का ही हुआ ना। ये देखो इसमें क्या ये लिखा देखो है, इसमें क्या लिखा है कि जब मैं कि असुर जब हुआ मैं तब मैंने असुर हुआ। नार की मारे। ऐसा लिखा है। कभी हुआ असुर महानीच तो मैंने नारकियों को मारा। ऐसे निंदे कर्म किए मैंने। मैं षटकाया में रुंदिया टाकी, ये असुर है ना, अपन पढ़े थे ना, अमृत जाति के असुर भवनवासी।
मैं षटकाया में रुंदिया टाकियों खुदा उन्धा और मुदा खिंचाने चन में मैं तप तपाए चित पिट के भी चापे चन में कि मैं षटकाया में रूला हूँ और मुझे नेचन में खींचा गया है और मुझे पेचन में पेचन और नेचन क्या होता है मुझे रस्सी में खींचा गया है और मुझे जो सीख होती है ना कबाब की मुझे जितना समझ में आता है कि वो जो कबाब की सीख में है उसमें मुझे घुसाया गया है और फिर तपाया गया है। हाँ, कभी छाती के बल, कभी पेट के बल उसमें भिचा हुआ था मैं पेचन में भिचा हुआ था। पेचन का एक और अर्थ होता है हालाँकि पर निकाल देना उसको ही पेचन बोलते हैं। मैं अचल अनंत चलाए, जल थल वन घन प्रचलाए, अरुवे तरणी में नहाए, मल मूत्र में गोते खाए। मैं अचल अनंत चलाए, जल जल थल वन घन प्रचलाए, अरु वेतरणी में नहाए। अब ये आया नरक गति का वर्णन। एक उन्होंने नरक गति तो वो छोटे में निपटा दी। और वेतरणी में नहाए और नरक गति में जाके क्या करा वेतरणी में नहाया और मल मूत्र में गोते खाए। इसके बाद देखो वापस से तिरंज गति का नरक गति का वर्णन है या तिरंज गति का भी ले सकते हो तिरंज गति का वर्णन है ये। मुझे दिया किसी ने झोंक किसी ने धोक किसी ने झोंक भाड़ में ठेला मुझे चीर विदार सुधार तला रुपेला। क्या मुझे किसी ने झोंक दिया किसी ने धोंक दिया धोंक क्या होता है वो आग के ऊपर वो पाइप फूंक मारते ना उसको धोख तो आग में किसी को डाल देना आग में धोखा और किसी ने भाड़ में झोंका। हाँ किसी ने छोंका बगार लगाते छोंकते ना मुझे दिया किसी ने छोंक किसी ने धोक किसी ने झोंक भाड़ में ठेला मुझे चीर सुधार विदार तला अरुपेला मुझे चीर विदार सुधार तला अरुपेला कस के संग कस के घसा कस के संग कस के घसा मतलब क्या कि हाँ किसनी में वही अपन क्या है दो दो, दो अब यहाँ पे चल रहा है त्रस्जियों का वर्णन लेकिन स्थावरों से शुरू करें अब गाजर ली और कीस दी उसको तो गाजर किसी का शरीर थी। हाँ अब बोलो ऐसा तो फिर लोकी भी है भैया ये साधारण और प्रत्येक में कितना अंतर है अक्षय अनंत राशि है और असंख्यात राशि कितना अंतर है। हम्म तो कस के अदरक कीस दिया तो ये तो स्थावर और यहाँ पे क्या लिखा है लेकिन कि भैया आम पर ने कोई भी बिना सोधे इसको कीस दिया तो उसमें जो त्रस जीव था लट थी उसमें वो भी किसा गई उसके साथ में कस के संग कस के घसा पंथ में पिसा मतलब पैरों में मरे भैया किसी हम मतलब ये किसकी चल रही कि जब मैं जीव बना तब मैं औरों के पैरों तले पिसाया ऐसा है वो पंथ में पिसा और अभी पंथवाद में भी पिसा रहे हैं हम पंथ में पिसा मधु में फंसा लदा फिरा वन में क्यों हुआ ऐसा मेरे साथ हित अनहित देव धर्म न पिछाने मन में भय अंध पंग अरुलुंजा जब मनुष्य बना तो कैसा हुआ कैसा कैसा नहीं हुआ सब हुआ मेरे साथ में मैं अंधा हुआ मेरे हमारे साथ मैं पंगु हुआ मैं लुंजा हुआ मतलब जिसके हाथ काम नहीं करते जिसके पांव काम नहीं करते जिसकी आंखें काम नहीं करती है भैया गुंग पधिर अरुखंजा भैया नारी नपुंसक बंझा कुश्ती अरुनकटा गंजा ये सब पर्याय को मैंने पाया है मैं पर संपत्ति लखझुरा कुगति में परा इता कुछ रुला न ठीक ठिकाना धारी अनंत पर्याय भरे दुख नाना धिक धिक संसार असार जहाँ गति चार अनंती बार लिया पड़ा दुख भरना अब लिया सिद्ध परमेष्टि तुम्हारा सरना अब लिया सिद्ध परमेष्टि तुम्हारा सरना अजि में चेतन चिद रूप चिदानंद रूप जगत दुख कूप मुझे क्या करना अब लिया सिद्ध परमेष्टि तुम्हारा सरना। ऐसे ऐसे दुखों को उठाया है इस जीवन ने इसकी चर्चा यहाँ पे करी क्या क्या नहीं हुआ है जो दूसरों के साथ होता हुआ देख रहे हैं वो हमारे साथ अनेक बार हुआ है अनंत बार हुआ है। तो ये जीव को समझा रहे हैं कि अब तो दूसरों को देखकर स्वयं समझदार वो नहीं होता है कि खुद गलती करके सीखे समझदार वो होता है दूसरों की गलतियां देख के खुद सीखे। तो अभी जब त्रियंचों में जो दिख रहे हैं हमको दुख नीच गति के मनुष्यों में दिख रहे हैं दुख
संसार में सर्वत्र दुख ही दुख दिख रहे हैं। दूसरों के दुख को देख के और स्वयं के दुखों को देख के समझ में आना चाहिए कि हाँ, ये सारी दशाएं मेरे साथ भी हुई है। तो दूसरों को दुख हो रहा है ना अभी वर्तमान, उस अपने को लगता है कितना दुखी है ये, वो दशाएं मेरे साथ भी हुई हैं। और यदि अब सब भी नहीं संभला मैं, दीक्षा नहीं ली इसने, दूसरी प्रतिमाधारी ने, या सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं किया, मिथ्या दृष्टि ने धर्म को धारण नहीं किया, पंचसंगी पंचेंद्री ने, तो सारी अवस्थाएं, चारों गति इसका इंतजार कर रही है। वो अपन ने संसार वृक्ष देखा था ना, वो बहुत वैराग्य का बिल्कुल देर में बिल्कुल वैराग्य जग जाना चाहिए। देख के क्या था संसार वृक्ष, अपन ने बहुत बार किया, पहले हाल में भी किया था। वो क्या था वो कि एक व्यक्ति जंगल से जा रहा था, फिर हाथी से बचने के लिए पेड़ पर चढ़ गया, फिर पेड़ पे जब लटका वो तो ऊपर से मधुमक्खी के छत्ते में से बूंद बूंद शहद की बूंद टपक रही थी, तो मुंह खोल के उसके नीचे ही खड़ा हो गया कि मैं एक शहद की बूंद का और स्वाद ले लूं। और जहाँ पे खड़ा हुआ उसके नीचे कुआं था, कुएं के अंदर 5 अजगर थे, 4 तो चतुर्गति के और एक बड़ा वाला निगोत का। उस पेड़ की डगाली को जिस पर लटका हुआ था उसको दिन 2 चूहे काटे थे, काले और सफेद। ठीक है। और यहाँ पे एक देवगति के देव थे। ये पूरा प्रसंग है, आपने देखा होगा संसार दर्शन का। तो यहाँ पे वो समझा रहे हैं गुरु इसको कि भाई चल हमारे साथ में, हम दुखों से बचा लेंगे, चल समूह शरण में चल, जिनवाणी के पास चल, सच्चे देव के पास चल, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र, आत्मा की शरण में चल, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त कर। लेकिन वो जीव क्या बोल रहा है, दीक्षा नहीं ले रहा है, वो धर्म को प्राप्त नहीं कर रहा है, वो क्या बोल रहा है, बस एक बूंद और। क्या बोल रहा है वो, बस एक बूंद और फिर चलता हूं मैं। ये आप जो कह रहे हो सही है सब, आप जो कह रहे हो मंदिर आना चाहिए, अभिषेक करना चाहिए, रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, कंदमूल भक्षण नहीं करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, सब सही है। लेकिन मेरे जीवन में बस ये एक बूंद और, एक काम और बाकी कर लूं, मैं अपने बेटे का विवाह कर लूं, अपने दुकान से निवृत्ति कर लूं, अपने नौकरी में समय निकाल लूं, थोड़ा बंगला बना लूं, बस एक बूंद और, बस वो उसमें लगा हुआ है जीव। यहाँ पे समझा रहे हैं कि सब छोड़ दे। अब तो यहाँ तो क्या कह रहे हैं, घर कारागृह वनिता बेड़ी परिजन जन रखवारे, ऐसा कहेंगे वैराग्य भावना में कि जो घर में जिसमें आप जीव जो है रचा बसा है, यह कारागृह के समान है। ये जो स्त्री है ये बेड़ी के समान है, और परिजन जो है वो रखवालों के समान है कि कहीं चले नहीं या दीक्षा नहीं ले ले ये। ऐसा लिखा वैराग्य भावना में उन्होंने, घर कारागृह वनिता बेड़ी परिजन जन रखवारे। तो ये इसलिए उसको बता रहे कि देखो संसार का स्वरूप ऐसा है। और अभी एकत्व भावना में बोलने वाले हैं, स्पष्ट स्पष्ट शब्दों में कहने वाले हैं कुटुंबियों का क्या स्वरूप है। तो इसको समझा रहे हैं कि संसार में मत रच, ये तो तुझे चतुर्गति संसरण कराने वाला है। आत्मा की शरण में आ, वितरागता की शरण में आ, जो सार है उसको ग्रहण कर, जो असार है उसको छोड़ दे। इस प्रकार संसार भावना है। अब कल थोड़ा अपन अशरण भावना का रिवीजन करेंगे, वो बच गया था। संसार भावना का रिवीजन करेंगे और पेपर चेक हो गए तो देखेंगे, अभी शुरू नहीं किया मैंने, कल हो जाएंगे तो करेंगे वो डिस्कशन भी थोड़ा सा। चलिए, कोई प्रश्न है किसी का आप में से? चलिए, इतना ही करना है। स्याद्वाद नए षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए, जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।